फिलिस्तीन की आज़ादी तो फिर हमास ने जो इजराइल पर किया उसके लिए क्यों नहीं? हमने तो सिर्फ फिलिस्तीन का सवाल उठा दिया तो मिर्ची लग गई। इस देश में तीन के न वैदेशिक नीति है, लेफ्ट का है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है। बाकी आयाराम गयाराम की सवाल क्यों कर रहे हैं? जेडीयू का नोटिस नहीं ले रहे उतना। मैं कोई नोटिस नहीं लेता। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा में आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना पहले नहीं की गई थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष जब शोक संवेदना व्यक्त करा रहे थे दिवंगत आत्माओं के प्रति, उस दौरान खूब हंगामा हुआ है। कृपया कृपया शांति बनाए रखें। ये शोक सभा आपने मनाया है और उनके आत्मा के शांति के लिए आप खड़े हैं। आप शांति बनाए रखें। विधानसभा में ऐसा आज पहली बार देखने को मिला कि शोक संवेदना के दौरान खूब हंगामा हुआ। जिस तरह से वामपंथियों ने हंगामा किया, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये हुतात्माओं का अपमान है। हमारे जो परिजन जिनका आज हम लोग शोक प्रस्ताव पढ़ रहे थे और उस पर मौन रहते, उनका अपमान है। तो कहते फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लेकिन क्यों फिलिस्तीन की आज़ादी तो फिर हमास ने जो इजराइल पर किया उसके लिए क्यों नहीं? जो कच्चा मांस खाया और मरे हुए से रेप किया और बच्चों को भी मारा और जिंदा में उसका कलेजा खाया, उस पर नहीं होना चाहिए? तो वामपंथियों को क्या कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि भाई जेडीयू के लोग वैसे ही हैं। वामपंथी तो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। लोग, उन लोगों का कोई अब अस्तित्व रहा है देश और दुनिया में? कोई अस्तित्व नहीं है। कोई अस्तित्व नहीं है। उन लोगों के बात का कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, जो वामपंथी दल के विधायक हैं सत्येंद्र जी हमारे साथ हैं। सत्येंद्र जी, कोई औकात नहीं है वामपंथियों की? क्या क्या बोलते रहते हैं? कैसे आप विधानसभा के अंदर कर रहे थे? अरे औकात हमारी है तब न वो टिप्पणी कर रहे हैं जी। हमारी औकात नहीं थी तो उनको बौखलाहट इतनी क्यों होती? हमने तो सिर्फ फिलिस्तीन का सवाल उठा दिया तो मिर्ची लग गई। ऐसा पहली बार हुआ आप लोगों ने विधानसभा में इतना हंगामा किया? पहले एक बात जानिए, पहली बार की बात नहीं है। भारत के वैदेशिक नीति के आधारभूत तत्वों में फिलिस्तीन की आज़ादी का समर्थन रहा है और मोदी जी भी फिलिस्तीन की आज़ादी के विरोध में कभी बात नहीं किया। उन्होंने हमास का घटना के कंडेम किया है। तो आपको मैं बता दूं, गाजा आतंकी संगठन है जी। कहाँ आप जा रहे हैं? पहले आपको बता दें, गाजा कोई संगठन थोड़े है जी। आप लोगों को जानकारी क्या अभाव है? गाजा एक प्लेस है, हमास संगठन है। अब कौन आतंकी है कौन आतंकी नहीं है, वहाँ पर उसका आतंकियों का अड्डा है ना गाजा में, वही तो कह रहे हैं। पहले नंबर एक बात बताए, आतंकवाद की अपनी अपनी देश की परिभाषा होती है। भगत सिंह को भी ब्रिटानिया गवर्नमेंट आतंकवादी कहती थी। क्या हम भगत सिंह को आतंकवादी कहते थे जी? भगत सिंह हमारा सबसे लोकप्रिय हीरो था इस देश के अंदर, हीरो है। तो किसी के कहने से कोई आतंकवादी संगठन है कोई मान लेगा? फिलिस्तीन की आज़ादी के साथ लाठी लेकर वामपंथ खड़ा है। फिलिस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए। इसके साथ सरकार में आप लोग हैं। जेडीयू ने भी तो आपका विरोध किया खुल करके। संजीव जी कह रहे थे। मैं एक बात बताऊं, जदयू ने नहीं किया। जेडीयू के विधायक ने नहीं किया? जदयू ने नहीं किया। जेडीयू के विधायक मैं तो कह रहा हूँ, जदयू के एक विधायक की बात जो आप कह रहे हैं, क्या ललन सिंह जी आधिकारिक रूप से जो है फिलिस्तीन को आज़ादी के विपक्ष में बोलेंगे? नीतीश जी फिलिस्तीन की आज़ादी के खिलाफ बोलेंगे? नीतीश जी और ललन जी बोलेंगे तो जदयू का हम आधिकारिक बयान मानेंगे। तो ऐसे जो है वामपंथियों से बड़ा जेडीयू को नहीं मान रहे हैं। मैं एक बात बता, जेडीयू वामपंथियों से बड़ा नहीं है। अरे भाई, अलबत्त बात करते हैं। हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है। हम अकेले सरकार केरल में चला रहे हैं। हमारा जो है एक देश लेवल पर पहचान है। तो हमसे किसी की तुलना क्षेत्रीय दल को कर दीजिएगा? हम नेशनल पार्टी हैं। और जान लीजिए कि सीपीआईएम इस देश के नेशनल पार्टी है। उसके नेशनल आउटलुक है, उसके वैदेशिक नीति है, उसके सोशल पॉलिसीज है, उसका कल्चरल पॉलिसी है। आया राम गया राम के कोई सोशल है कोई वैदेशिक नीति होता है? इस देश में तीन के न वैदेशिक नीति है, लेफ्ट का है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है। बाकी आया राम गया राम की सवाल क्यों कर रहे हैं? जेडीयू का नोटिस नहीं ले रहे उतना। मैं कोई नोटिस नहीं लेता। क्षेत्रीय दलों का कोई नोटिस नेशनल होता है, इंटरनेशनल स्तर पर होता है। ऐसे ही विरोध करते रहेंगे अगर होगा विरोध तो? भाई, हम तो फिलिस्तीन के साथ कहा ना, उसकी आज़ादी, कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उसकी आज़ादी के लिए हम लाठी लेके खड़े हैं। कार्रवाई करने की किसी में हिम्मत है तो कार्रवाई करना। हम फिलिस्तीन के साथ लाठी लेके लाल झंडे के लोग खड़े हैं। उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। सत्येंद्र जी हमारे साथ थे, वामपंथियों के विधायक हैं। बीजेपी ने भी क्या कहा, हरिभूषण ठाकुर बचौल ने आपने सुना है। और बिहार विधानसभा में आज पहली बार हुआ जब सदन की कार्रवाई के दौरान जब दिवंगत आत्माओं को शोक संवेदनाएं प्रकट करने की बात कही गई, जो एक परंपरा रही है विधानसभा अध्यक्ष की ओर से, उस दौरान ही खूब हंगामा हुआ। क्या कुछ बीजेपी और वामपंथी नेता कह रहे हैं? जेडीयू की तो कोई बात ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है कुछ। आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।